एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पालक पनीर बनाने के लिए हमें 500 ग्राम पालक चाहिए, पनीर 200 ग्राम और ग्रेटेड पनीर जो रहेगा हाफ कप, 1 ग्लास पानी और 4 चम्मच तेल। पेस्ट के लिए 2 बड़े प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1-1 छोटे चम्मच और 3 हरी मिर्च कटी हुई। पालक पनीर के लिए ये मसाले आपको चाहिए: धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर आधा टेबलस्पून, हल्दी पाउडर आधा टेबलस्पून, गरम मसाला आधा टेबलस्पून, जीरा पाउडर आधा टेबलस्पून और सॉल्ट टू टेस्ट रहेगा। अब गैस में कढ़ाई रख दीजिए और इस कढ़ाई में हम 1 ग्लास पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद जो धो के हमने पालक के पत्ते रखे थे, अब उसको थोड़ा थोड़ा करके हम अपनी कढ़ाई में डालेंगे। ध्यान रखें, हमें इसे कुक नहीं करना है, सिर्फ ब्लांच करना है, जिसके लिए हमें सिर्फ 2 से 5 मिनट लगेंगे। अभी हमने इसका ढक्कन खोल के इस लीफ को थोड़ा सा मिक्स किया है, जिससे ये जो पानी का जो हीट है, इससे ये जो लीव्स हैं थोड़ी अच्छी तरह आपकी सॉफ्ट हो जाएंगी और फिर इसे हमें पीसना भी है, तो फिर ये सॉफ्ट रहेंगी तो अच्छी तरह पिस भी जाएंगी। अब ये देखिए, हमारे पालक जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और पालक ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। अब हम अपना गैस ऑफ कर देते हैं। ये जो लीव है इसे हम अलग कर देंगे और उसे थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देंगे और इसका जो पानी है ये हमारी कुकिंग के काम आएगा। और इस पानी को हम इसीलिए नहीं फेंकेंगे क्योंकि जो पालक के जो न्यूट्रिशंस है वो इस पानी में अभी मिक्स हो गए हैं। तो ये अब देखिए, हमने इसे एक बाउल में निकाल लिया है, सारे पत्तों को अच्छी तरह से। अब ये जो पानी है इसे अब हम एक ग्लास में शिफ्ट कर देंगे। अब हम गैस पे कढ़ाई रख देंगे और जब ये थोड़ा गर्म हो जाए तो जो 4 टेबलस्पून है ऑयल वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब हमारा तेल थोड़ा गर्म होने के लिए हम वेट करेंगे। अब हमारा तेल पूरी तरह गर्म हो चुका है, इसमें हम हरी मिर्च ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, साथ ही इसमें हमने जो कटी हुई 2 बड़े प्याज रखे थे उसे ऐड करेंगे। हमें अपने प्याज को कुक नहीं करना है, सिर्फ उसे सौटे करके थोड़ा सा टेंडर करना है। इसके लिए हम ऐड करेंगे सॉल्ट, जिससे इस प्याज का हल्का पानी निकल जाए और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बाकी हमारे मसाले। इसमें हमने हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और सिर्फ जीरा पाउडर ऐड किया है। गरम मसाला हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मिला लेते हैं ताकि हमारे मसाले थोड़ी अच्छी तरह भून जाए और इनका जो रॉ फ्लेवर है वो भी थोड़ा सा हट जाए।
मसालों को हल्का भूनने में हमें सिर्फ 2 से 5 मिनट लगेंगे। हमारे मसाला लगभग तैयार हो गया है, इसे हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे और बस अब हमारा मिक्सी का काम शुरू होता है। अब जो हमारे पालक के पत्ते थे जिसे हमने ब्लांच करके रखा था वो ठंडे हो गए हैं। अब इसे हम अपनी मिक्सी में डाल के इसका प्यूरी बनाएंगे। इसकी क्वांटिटी एक बार कुक होने से कम हो जाती है, तो ये आराम से आपके मिक्सी के जार में फिट हो सकता है। ये है जो बचा हुआ पानी जो हमने पालक को कुक करने में यूज़ किया था, उसे हम यूज़ करेंगे इसका प्यूरी बनाने के लिए। हम इसे अब मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लेंगे। एक बार आप चेक कर लीजिए। अभी ये इतना अच्छी तरह पिसा नहीं है जिस कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए। देखिए, इसको थोड़ा और पीसना ज़रूरी है। अब ये देखिए, हमें इस कंसिस्टेंसी में अपना प्यूरी चाहिए। ये एकदम सॉफ्ट और स्मूथ प्यूरी है। अब ऐसे ही हमें अपने मसाले का भी पेस्ट बनाना है जिसे हम अपनी कुकिंग के लिए यूज करेंगे। अब हम यही कढ़ाई यूज करेंगे जिसमें पहले हमने अपना मसाला भुना था। इसमें अपना जो पिसा हुआ मसाला है उसे ऐड करके 2 से 5 मिनट तक भूनेंगे एक और बार। इसमें हम अपना प्यूरी ऐड कर लेंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छी तरह अपने मसाले के साथ। हमारा पनीर को भी हम मिक्स कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह प्यूरी के साथ हम मिक्स करके इसके ऊपर चला देंगे। अब हम इसे ढक के रख देंगे और 10 मिनट तक इसे कुक करने देंगे। दस मिनट के बाद देखिए ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है और हमारा पनीर भी थोड़ा सा टेंडर हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा गरम मसाला आधा टेबलस्पून, इसमें हम टेस्ट एनहांस करने के लिए बटर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है और इसे कर देंगे अच्छी तरह मिक्स। अब हम इसे अपने बाउल में ट्रांसफर करेंगे और इसे कर देंगे गार्निश क्रीम से
लिए आप कोई सा क्रीम यूज़ कर सकते हैं, और ग्रेटेड पनीर से जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था।